welcome you again on this YouTube channel एग्रीकल्चरल स्टूडेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी के बारे में, जो कि यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग मोस्टली पार्ट कवर कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा 70% हमारा कवर हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो हमारा शोइंग एंड सीडलिंग है, जो मैं जल्द ही इसके रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, इसको अगर समझे फ्रेंड्स तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड और अब्जॉर्ब। मान लेते हैं आपका 1 बीघा का खेत है, उसमें आपने कुछ फर्टिलाइज़र डाला। मान लेते हैं 1 बीघा खेत में आपने आधा मैं केजी में ले रहा हूँ, आधा केजी आपने फर्टिलाइज़र डाला। मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ फ्रेंड्स। उसमें मान लेते हैं क्रॉप ने कुछ अब्जॉर्ब किया। अब कितना अब्जॉर्ब किया है तो हमको पता नहीं ना। अब मान लेते हैं जो उसका प्रोडक्ट निकला वो आपके 1 केजी के राइस के बराबर है। यानी कि जितना आपने फर्टिलाइज़र इनपुट किया है वो उसका दुगना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे यही समझाया गया है। ड्राई मैटर मतलब होता है फ्रेंड्स, क्रॉप ले सकते हैं या प्लांट्स ले सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाइड और अब्जॉर्ब। जितना हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सॉइल या क्रॉप पे, उसके बदले में वो कितना प्रोडक्शन हमें दे रहा है, कितना क्रॉप या प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है एज ए रिजल्ट, कितने अमाउंट में, उसको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जानना है कि कैसे निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला है साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय अपेरेंट रिकवरी एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये एक पार्ट है आगे। अपेरेंट रिकवरी एफिशिएंसी में मैं बताऊंगा आगे, आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे। क्लासिफिकेशन में आते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है, इसका जनरली 3 क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। पहला है एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, सेकंड है साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी और थर्ड है एपरेंट रिकवरी एफिशिएंसी। तो पहले वाला ज़रा देख लें। पहला एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कहता है कि जितना आपने न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है एक क्रॉप पे, एक यूनिट पे, एक पर्टिकुलर यूनिट पे, वो आपको कितना इकोनॉमिक प्रोडक्शन देता है, कितना आपको पैसा आमदनी देता है, उसको एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कहते हैं। समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने कुछ सीड लगाया अपने 1 बीघा के खेत में, कुछ सीड लगाया, 1 केजी लगाया। अब मान लेते हैं 2 केजी या 3 केजी प्रोडक्शन हुआ। आपने जो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया था वो लमसम हाफ और 1 केजी था, फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो समझ लीजिए। तो अगर आपने 1 या 2 केजी अप्लाई किया था और उसके बदले जब आप मार्केट में वो क्या कहते हैं अपना क्रॉप बेचने जाएंगे मार्केट प्राइस पे, तो आपको कितना प्राइस मिलता है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू कितना है, आमदनी उससे कितना गेन होता है हमें, उसको एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आपका जो फर्टिलाइज्ड क्रॉप है, एक बीघा में आपका जितना फर्टिलाइज्ड क्रॉप है केजी में, जितना आपने गेन किया है, मल्टीप्लाई बाय आपने कितना अनफर्टिलाइज्ड क्रॉप जो है वो केजी में आपने गेन किया है। जैसे मान लेते हैं आपने 1 बीघा खेत है, उसमें 60% जो है आपका फर्टिलाइज क्रॉप है, बाकी 40% जो है आपका अनफर्टिलाइज क्रॉप है। तो कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये रेशियो से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं 1 केजी का
आपने प्रोडक्शन किया है राइस का, उसमें से मान लेते हैं आपने कुछ होते हैं जो कुछ धान जो है वो ख़राब हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं बचे हुए रहते हैं। तो जो बचा हुआ है जो अच्छा है जो हम मार्केट में बेच सकते हैं उसको आपको जितने ख़राब हैं उससे माइनस करना पड़ेगा बाई क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड इन केजी। आपने कितने अमाउंट में फर्टिलाइज़र उस सॉइल में या उस क्रॉप के लिए अप्लाई किया केजी में, उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको एग्रो इफिशिएंसी का वैल्यू मिल जाए। समझ गए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे जो कि है साइकोलॉजिकल इफिशिएंसी। ये आसान भाषा में कहा जाए तो फ्रेंड्स ये इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है। डिफिनेशन पे आते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाई। एक यूनिट में हम कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल प्रोडक्शन जो है उसका छूने में कैसा लगता है वगैरह वगैरह, वो कितना हुआ है उसे साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। सब फ्रेंड्स सारा तीनों क्लासिफिकेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से सुने इस बात को, डेफिनेशन को, तो आपको सब समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसका ही फॉर्मूला है, अगर आपको ये फाइंड करना है जो कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फाइंड करते हैं कि कैसे उनका प्रोडक्शन हुआ है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि 1 बीघा में आपका ड्राई मैटर या कि क्रॉप जो है फर्टिलाइज्ड, कितना फर्टिलाइज क्रॉप्ड है आपका 1 बीघा खेत में केजी में, और कितना उसी बीघा में आपका कितना अनफर्टिलाइज क्रॉप्ड है जो कि ठीक तरह से ग्रो नहीं किया है या फिर बंजर हो गया, खत्म, मतलब खराब हो गया है, और कौन ठीक है, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दीजिए। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जितना आपका फर्टिलाइज्ड है उससे आपको माइनस करना है अनफर्टिलाइज को, इस बात का ध्यान रखें। डिवाइडेड बाय किसी भी फर्टिलाइजर या क्रॉप द्वारा, मैं क्रॉप बोलूँगा, किसी भी क्रॉप द्वारा कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है माइनस कितने अनफर्टिलाइज क्रॉप्ड हैं जिसने न्यूट्रिएंट गेन नहीं किया है, माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा वो आपका साइकोलॉजिकल इफिशिएंसी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन पे जो है अपरेंट रिकवरी इफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइज। मतलब कि फ्रेंड्स 1 बीघा खेत में एक यूनिट में कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई हुआ है या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया गया है किसी भी क्रॉप द्वारा और उसका क्वालिटी क्या है मार्केट में, उसको अपरेंट रिकवरी एफिशिएंसी कहते हैं। इसका जैसे आप देख सकते हैं इसका ये फॉर्मूला है, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय, वही है, मतलब कि आपको जितना आपका बढ़िया फसल है और जितना खराब फसल है दोनों का कुछ वैल्यू होगा, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकता है, दोनों एक दूसरे को मैनेज कर दीजिए। बाकी जो डिवाइड कीजिएगा वो आपका जो टोटल क्वालिटी है ना, जो आपका मार्केट में सेल करने जो जा रहे हैं उसका जो फर्टिलाइजर जो उसमें आपने अप्लाई किया था उसका जो क्वालिटी है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा अपरेंट रिकवरी इफिशिएंसी का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबाएं और एक लाइक प्लीज़ क्लिक कर दें। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए, और मैं जल्द ही इस पर और भी वीडियोस लाते जाऊँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है मेरे जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक कवर किए हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड यूनिट 1 के, तो प्लीज़ लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए। मैं इसकी पूरी सीरीज़ मैंने मेंशन किया है लिंक में, आपको यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। मैं जल्दी एक टॉपिक लाने वाला हूँ शोइंग और सीडलिंग को लेके, और ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी या फ्रेंड्स।
सी यू अगेन, बाय बाय।